ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्याम सनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चौथे अध्याय को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय में 33वां सूत्र कल हमारा हो गया था। इसमें देखा था अपरा पल्लोपमधिकम, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु एक पल्य है। इसके बाद नारका नाम चो द्वितीयादिशु, जो नारक मतलब नरक गति के नारकी है, तो वहां पर नारका नाम चो द्वितीयादिशु, द्वितीय आदिशु दूसरे आदि नरकों में, नारका नाम च नरकों में जघन्य स्थिति पूर्व के नारकियों के उत्कृष्ट स्थिति के समान ही है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है 34वें सूत्र में परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, अगले अगले स्वर्ग की जो जघन्य स्थिति है वो पूर्व के स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वही है, उसमें एक समय अधिक लगाना है। इसी तरह से नारका नाम जो द्वितीयादिशु, द्वितीय आदि नरकों में जघन्य स्थिति पूर्व के नारकियों के उत्कृष्ट स्थिति के समान ही है। इस तरह से इसमें हमें जानना है। नारकियों में सर्वार सिद्धि सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है? समाधान, प्रकृत विषय का समुच्चय करने के लिए च शब्द दिया है। शंका, क्या प्रकृत है? समाधान, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा अपरा स्थिति यह प्रकृत है, अतः च शब्द से इसका समुच्चय हो जाता है। इससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि रत्न प्रभा में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति जो एक सागरोपम है, वही शर्करा प्रभा में जघन्य स्थिति है। शर्करा प्रभा में स्थिति जो 3 सागरोपम है, वही बालुका प्रभा में जघन्य स्थिति है इत्यादि। इस प्रकार द्वितीयादि नरकों में जघन्य स्थिति कही, प्रथम नरक में जघन्य स्थिति कितनी है यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में कह रहे हैं च शब्द से पूर्व सूत्र में सूचित क्रम का संबंध हो जाता है, अतः रत्न प्रभा की जो एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वही शर्करा प्रभा की जघन्य स्थिति होती है। इस प्रकार आगे भी जानना चाहिए। तो परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा इस सूत्र का ही क्रम इसमें चल रहा है। और इस सूत्र में जो बात कही थी कि अगले अगले स्वर्गों की जो जघन्य स्थिति है वो निचले निचले स्वर्गों की उत्कृष्ट स्थिति, इसी प्रकार से नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तीसरे अध्याय में हो गया था, परंतु जघन्य स्थिति का वर्णन वहां नहीं किया। उसका प्रकरण न होते हुए भी कम शब्दों में यहाँ पर नारकियों की भी जघन्य स्थिति का पता चल जाएगा और वह विषय भी क्लियर हो जाएगा। इस कारण से यह सूत्र लिखा है। तो रत्न प्रभा में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति जो एक सागरोपम है, वही शर्करा प्रभा में जघन्य स्थिति है।
शर्करा प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति जो 3 सागरोपम है, वह बालुका प्रभा में जघन्य स्थिति है, इत्यादि इसमें हमें लगा लेना चाहिए। तो प्रत्येक नरक की उत्कृष्ट स्थिति उसके निचले प्रत्येक नरक की जघन्य स्थिति उसके निचले स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति बनी है। तो फिर पहला जो नरक है, उस पहले नरक की स्थिति को हम क्या माने, इसके लिए आगे का सूत्र कहा है, 10 वर्ष सहस्रानि प्रथमायाम। प्रथम नरक में नारकी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10 वर्ष सहस्रानि प्रथमायाम, प्रथम नरक में नारकी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। सर्वार सिद्धि क्या व्याख्या कर रहे हैं, इस सूत्र में अपरा स्थिति इस पद की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि रत्न प्रभा पृथ्वी में 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति और भुवन वासियों की जघन्य स्थिति कितनी है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में इतना ही लिख रहे हैं, प्रथम नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। प्रथम नरक की जो जघन्य आयु है वह 10,000 वर्ष है। इस तरह से प्रथम नरक की स्थिति बताई। फिर भवनेशुच मतलब 37वां सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हमें ये बताया जाएगा कि जो भवनवासी देव है, उन भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति क्या होगी। देखिए 37वां सूत्र, भवनेशुच बता रहे हैं, भवनवासी देवों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। भवनवासी देवों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, च शब्द किस लिए दिया है, समाधान, प्रकृत विषय का समुच्चय करने के लिए। इससे ऐसा अर्थ घटित होता है कि भवनवासियों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। तो व्यंतरों की जघन्य स्थिति कितनी है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, व्यंतराणांच व्यंतर देवों की जघन्य स्थिति भी 10,000 वर्ष है। देखो, भवनवासी के समान व्यंतरों की भी पहले उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करके पश्चात जघन्य स्थिति का वर्णन क्यों नहीं किया। उत्तर दे रहे हैं, कम शब्दों के लिए व्यंतरों की पहले उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करने के पश्चात जघन्य स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि यदि इस प्रकार व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति पहले कहकर पुनः 10 वर्ष सहस्रानि का ग्रहण किया जाता तो सूत्र में गुरुपना मतलब बड़ा हो जाता। जघन्य स्थिति के निर्देश के लिए 10 वर्ष सहस्रानि सूत्र बनाना पड़ता है। तो फिर व्यंतरों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वो व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति तो बताई नहीं, जघन्य स्थिति बताई। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष सहस्रानि ये सूत्र कहे आए हैं, भुवनेशुच में उतना ही है, फिर व्यंतरों में भी उतना ही है, तो कम शब्दों में ज्ञान हो जाएगा, इसलिए इसी को इसके साथ जोड़ दिया। फिर व्यंतरवासियों की उत्कृष्ट स्थिति के लिए अगला सूत्र कहेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि में इस विषय में क्या कह रहे हैं, च शब्द प्रकृत विषय का समुच्चय करने के लिए दिया है। इससे ऐसा अर्थ घटित होता है कि व्यंतरों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस तरह व्यंतरों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति पहले कही नहीं, यदि उत्कृष्ट स्थिति पहले कह देते तो 10 वर्ष सहस्रानि ये सूत्र में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, वापिस 10 वर्ष लिखना पड़ता, इसलिए पहले जघन्य स्थिति बताई। और अब 39वें सूत्र में देखो, परापल्योपमधिकम व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु
व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु पल्य से कुछ अधिक है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु पल्य से कुछ अधिक है। अब देखो, जो व्यंतर देव है उनकी जघन्य स्थिति कितनी हुई? 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य से कुछ अधिक व्यंतर देवों की। लिए अगले सूत्र पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पर शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। तात्पर्य यह है कि व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। अब ज्योतिषियों की स्थिति कहनी चाहिए, अतः आगे का सूत्र कहते हैं व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य से कुछ अधिक है। 40वां सूत्र, ज्योतिष्कानांच 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 ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्य से कुछ अधिक है। सूत्र में च शब्द प्रकृत का समुच्चय करने के लिए दिया है। इससे यह अर्थ घटित होता है कि ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है। ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति कितनी है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है। 41वां सूत्र देखो, तदष्ट भागो परा। तदष्ट भागो परा ज्योतिष्क देवों की अपरा, अपरा मतलब जघन्य स्थिति, तद अष्ट भाग, तद अष्ट भाग मतलब उसके 8वें भाग प्रमाण है। उसके 8वें भाग प्रमाण मतलब जो उत्कृष्ट स्थिति कही है, उत्कृष्ट स्थिति के ही 8वें भाग प्रमाण है। मतलब ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। ज्योतिष देवों में तारा तथा नक्षत्रों की जघन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। ठीक है ना? तो ये पल्ले के 8वें भाग प्रमाण हमको याद रखना है। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, इस सूत्र का यह भाव है कि उसका अर्थात पल्लोपम का 8वां भाग ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति है। विशेष रूप में कहे गए लौकांतिक देवों की स्थिति नहीं कही है, वह कितनी है अब यह अगले सूत्र में बतलाएंगे। राजवार्तिक में लिख रहे हैं, चंद्र की उत्कृष्ट स्थिति 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक एक पल्य, शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल्य, बृहस्पति की पूर्ण एक पल्य, शेष बुध आदि ग्रहों की और नक्षत्रों की आधे पल्य प्रमाण स्थिति है। तारांगन की पल्य का चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। तारा और नक्षत्रों की जघन्य स्थिति पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। सूर्य आदि की जघन्य स्थिति पल्ले के चौथाई भाग प्रमाण जाननी चाहिए। ठीक है? 42वां सूत्र देखिए, लौकांतिकानाम अष्टो सागरोपमानि सर्वेशाम। सर्वेशाम शब्द देखो अंत में दिया है, सर्वेशाम मतलब सभी, लौकांतिकानाम, लौकांतिकानाम मतलब लौकांतिक देवों की आयु, सर्वेशाम सभी, लौकांतिकानाम लौकांतिक देवों की आयु, अष्टो सागरोपमानि 8 सागर प्रमाण है। सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर प्रमाण जानना चाहिए। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य स्थिति, तो लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य स्थिति 8 सागर प्रमाण जाननी चाहिए। इसमें एक ही स्थिति है 8 सागर प्रमाण लौकांतिक देवों में। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, इन सब लौकांतिकों की शुक्ल लिशा होती है और शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। इस प्रकार सर्वार सिद्धि नाम वाली तत्वार्थ वृत्ति में या सर्वार्थ सिद्धि में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। सभी लौकांतिक देवों की दोनों प्रकार की स्थिति 8 सागर प्रमाण है। इस तरह से चौथे अध्याय का वर्णन लगभग यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब कल से हम 5वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 5वें अध्याय को थोड़ा विशेष रूप से हमें देखना है, क्योंकि जैन धर्म का विज्ञान है 5वां अध्याय, और उसको
हम वर्तमान विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि की विशेष व्याख्या को समझते हुए 5वें अध्याय का वर्णन हम सभी लोग कल से प्रारंभ करेंगे। रमेश जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिएगा। अनम्यूट कीजिए रमेश जी। वो जो अभी जघन्य और उत्कृष्ट आयु बताई, हम्म वो चंद्र सूर्य वगैरह जो है, तो हम्म। वो विमान में रहने वाले देवों की है या चंद्र सूर्य की है? नहीं, वो वहां रहने वाले इंद्रों की, वहां के देवों की। चंद्र सूर्य ये तो विमान है, वो अनादि निधन है, अनंत काल से अनंत काल तक रहेंगे, अनादि काल से चले आ रहे हैं। वहां के देवों की स्थिति है वो। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ।